and out of this, 312 million were women. And it's so heartwarming, endearing, that it is one of the highest ever participation by women voters. When we look around, we see a vibrant tapestry of Indian democracy on full display. From the bustling cities to the remote villages, from the hills to the plains, Indian citizens have turned out this time during the election in record numbers to exercise their democratic right to vote. They have braved the scorching sun and the long queues, all to ensure their voices are heard and their choices are counted. प्रिया, इसका बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि लोगों का विश्वास, जिसकी वजह से जीतकर सरकार उनके उम्मीदों पर खरा उतरी है, उनके उपलब्धियां हैं जिसके कारण लोगों ने, भारत के ऐसे बड़े लोकतंत्र ने इनको फिर से चुना है। पिछले 10 सालों में अगर सरकार की खास उपलब्धियां देखें तो देखिए, आर्थिक वृद्धि महत्वपूर्ण है। कुछ अगर उसमें से महत्वपूर्ण अगर बताया जाए, भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। भुगतान में देखा जाए, आधार, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट में व्यापक इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे डिजिटल क्रांति का भी नाम दिया गया है। इस पद्धति का उपयोग तो अब दूसरे देश के लोग भी करना चाहते हैं। जीएसटी का कार्यान्वयन देखें, स्टार्टअप्स को बढ़ावा जैसे पहलों से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है। मेक इन इंडिया से घरेलू उत्पाद को बढ़ावा मिला है और सामाजिक कल्याण में तो क्या कहना, जनधन योजना से लगभग 50 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक खाते खुले हैं, जिसमें महिलाओं के खाते अहम है। उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, किसान सम्मान, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका उल्लेख करना इसलिए भी मुनासिब है क्योंकि इस वजह से ही सरकार को पुनः देश की जनता चुनती है। Modi ji often says this is indeed India's hour. India is taking giant strides in the world on various fronts, whether it is cinema, sports, space. We are seeing confidence, courage, and a certain panache in various fields of excellence. And in each of these fields, it's the women who are leading the way. Payal Kapadia made history at the Cannes Film Festival with her film All We Imagine as Light, for which she won the Grand Prix. Anusuya Sengupta won the Best Actress Award. Before that, of course, the men too did well. Last year, Natu Natu won the Best Song Oscar in 2023. पवन कल्याण को अभी हमने देखा, जनसेना के नेता जिनका बहुत योगदान है और जैसा कि हम सब जानते हैं, बहुत ही मशहूर, प्रचलित, प्रख्यात और रामदास अठावले, एक एक करके ये सभी चर्चित चेहरे यहां पधार रहे हैं। कई बार मुश्किल होता है सबका नाम एक साथ लेना और उत्सुकता बहुत है। और राष्ट्रपति भवन का प्रांगण, जो अगर इस समय हम राष्ट्रपति भवन की ओर से देख रहे हैं तो उसके बीचों बीच ये ऐतिहासिक जयपुर स्तंभ 145 फीट ऊंचा, यहां मेहमानों का लगातार आगमन हो रहा है। कुछ ही देर में यहां, जैसा हमारे साथियों ने बताया, विदेशी मेहमान जो राजनेता हैं वो भी पधारने वाले हैं। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री का आगमन होगा, फिर समारोह राष्ट्रपति जी के आगमन के पश्चात प्रारंभ होगा और जिसकी प्रतीक्षा हम सबको है, पूरे देश को है, दुनिया को है, देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री